जय भारत साथियों, मैं तारिका तरंगनी लकड़ा, ग्राम पूंजी पथरा बीडियोबाड़ी, तमनार तहसील की निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने 3 मुद्दों पर बात करूंगी, जिसमें पहला है आज तारीख 16 नवंबर 2020 को ज्योति सिदार द्वारा समारूमा पंचायत के निर्वाचित सरपंच के चुनाव को जो चुनौती दी गई है उसके विषय में बात करूंगी। दूसरा, तमनार, गोढ़ी और बासनपाली पंचायतों को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए जो तीनों पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पास किया है उसके विषय में आपसे बात करूंगी। और तीसरा है डोलेसरा, टांगरघाट, झारपालम और जरेकेला माइनिंगों की जो नीलामी होनी है, जो नीलामी की लिस्ट में उन्हें रखा गया है, उस पर मुख्यमंत्री के द्वारा कलेक्टर को जांच के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, इन पर चर्चा करूंगी। साथियों, पहला विषय है हमारा समारूमा पंचायत सरपंच का। ज्योति सिदार, जो कि समारूमा पंचायत की महिला है, उसके द्वारा निर्वाचित सरपंच को ये चुनौती दी गई है न्यायालय में कि उसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके इस चुनाव को जीता है। वह अनुसूचित जनजाति से नहीं है, उसकी जाति धोबी है, जो कि पिछड़े वर्ग में आती है, जो गैर आदिवासी है। ज्योति सिदार के द्वारा इस मामले में पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी गई थी और इन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और इस एफआईआर में ज्योति सिदार के द्वारा ये मांग की गई है कि जिन लोगों ने इस फर्जी जाति प्रमाण पत्र को जारी कर गंगा प्रसाद धोबी को सरपंच चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी है, उन पर भी इस पर कार्यवाही की जाए। पुलिस कार्यवाही में गंगा प्रसाद धोबी के द्वारा ये बयान दिया गया है कि वो धोबी नहीं, धोपा जाति से हैं और धोबा जाति के नाम से उन्हें स्कूल टाइम पर स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। उनका बैंक खाता धोबा जाति का है, उनका वोटर आईडी धोबा जाति का है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस धोबा जाति के हैं और उनके पास धोबा जाति का कास्ट सर्टिफिकेट भी है, जिसके आधार पर उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। साथियों, यहां सवाल ये उठता है कि एक आदिवासी को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो बात आती है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें अपने मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड का दिखाना बहुत अनिवार्य होता है और मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जो गंगा प्रसाद धोबी के पास धोबा जाति का नहीं है, जो उनके पास धोबी जाति का है। और इस दस्तावेज को ना देकर उन्होंने सारे दस्तावेज धोबा जाति के बनाकर प्रस्तुत किए हैं, लेकिन जमीनी उनके पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है धोबा जाति का। इस पर एफआईआर की मांग की गई थी और जिन अधिकारियों ने उसे मदद किया है, उसके लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र तैयार करके दिया है भ्रष्टाचार के माध्यम से, उन अधिकारियों पर भी कार्यवाही की मांग की गई है, एफआईआर की मांग की गई है। लेकिन मार्च 12, 2020 को इसकी मांग की गई, आज तक इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस के पास सारी रिपोर्ट तैयार होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं है। आज इस केस पे सुनवाई थी। गंगा प्रसाद धोबी के द्वारा अपने वकीलों को खड़ा किया गया। लगातार 2 पेशियों में वकीलों के द्वारा खड़े होकर सिर्फ टाइम मांगा जा रहा है, उनके पास जवाब नहीं है।
दूसरी बात मैं आपके सामने रखूंगी कि ग्राम पंचायत तमनार, बासनपाली और गोढ़ी सरपंचों के द्वारा जनपद कार्यालय में जो इन्हें नगर पंचायत बनाने के लिए प्रस्ताव पास करके रिपोर्ट दी गई है, वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में पंचायत की कार्यवाही में क्या लिखा गया है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। साथियों, ये इनके दस्तावेज जो हैं ये मैंने जनपद कार्यालय से निकाले हैं। ये सत्य प्रतिलिपि है जनपद कार्यालय से निकाली हुई और तीनों पंचायतों की है। ये बासनपाली पंचायत का है और ये गोढ़ी पंचायत का है। सबसे शुरू में जो आपने देखा वो तमनार पंचायत का था। इसमें कहा जा रहा है कि आज दिनांक 1/7/2020 को ग्राम पंचायत तमनार के पंचायत भवन में पंचायत बैठक का आयोजन सरपंच कुमारी गुलापी की अध्यक्षता में किया गया। उपस्थित पंचों के बीच ग्राम पंचायत तमनार को नगर पंचायत बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। चर्चा पर सरपंच द्वारा अपना अभिमत रखा कि ग्राम पंचायत के विकास, ग्राम पंचायत तमनार का शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। ग्राम पंचायत तमनार का क्षेत्रफल 1229.23 हेक्टेयर है। तमनार में ग्राम पंचायत गोढ़ी, ग्राम पंचायत बासनपाली जो कि पूरी तरह से जुड़कर शहर का रूप ले लिया है। ग्राम पंचायत तमनार को अनिवार्य कर ऐच्छिक कर से आय एवं भूखंडों का क्रय विक्रय पर परिवर्तित लगान से आय वार्षिक एक मुश्त 25 से 30 लाख हो सकती है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार तमनार का जनसंख्या 5465, ग्राम पंचायत गोढ़ी 2251, ग्राम पंचायत बासनपाली 2008, तीनों पंचायत का जनसंख्या 9124 है। वर्तमान वर्ष 2021 में तीनों पंचायत की जनसंख्या लगभग 10,500 से अधिक होने की संभावना है। इस प्रकार ग्राम पंचायत तमनार में ग्राम पंचायत गोढ़ी, ग्राम पंचायत बासनपाली को शामिल कर नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है। चर्चा पश्चात उपस्थित सभी पंचों द्वारा प्रस्ताव पर सहमत हुए व सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास किया गया। साथियों, इस प्रस्ताव में मैं ग्राम पंचायत बासनपाली के सरपंच के द्वारा जो प्रस्ताव पास किया है उस पर भी उसे भी एक बार आपको पढ़कर सुना दूं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें है, आज दिनांक 9/10/2020 को ग्राम पंचायत बासनपाली की ग्राम पंचायत भवन में रखी गई, जिसमें प्रस्ताव रखे गए। ग्राम पंचायत तमनार को नगर पंचायत घोषित करने की मांग किया गया, जिसमें ग्राम बासनपाली को शामिल किए जाने हेतु सहमति चाही गई है। सरपंच श्री जगन्नाथ सिदार द्वारा बताया गया कि ग्राम बासनपाली के सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचा निर्धारितता उन्मूलन ऊर्जा पर ग्राम की उन्नति विकास सुविधा होगी। उपस्थित वार्ड पंचों द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श चर्चा रख सहमत हुए। ग्राम पंचायत तमनार में ग्राम पंचायत बासनपाली को शामिल कर तमनार मुख्यालय को नगर पंचायत घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव जो पास हुआ, ग्राम पंचायत बासनपाली के ग्राम पंचायत तमनार में शामिल कर तमनार को नगर पंचायत मुख्यालय बनाने पर रोक आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव उपस्थित पंचों के सहमति से पारित किया गया। तीसरा है गोढ़ी सरपंच। इनके द्वारा
इनके द्वारा कहा गया है कि आज दिनांक 7/10/2020 को सरपंच गोविंद सिंह नेटी की अध्यक्षता में शुरू की गई और पंचायत के रायगढ़ पत्र क्रमांक 848 2020 दिनांक 21/9/2020 के पत्र अनुसार पंचायत तमनार को नगर पंचायत घोषित करने हेतु ग्राम पंचायत तमनार का प्रस्ताव क्रमांक 11/11/20 को प्रस्ताव पास कर पारित करने की मांग किया गया है। ग्राम पंचायत गोढ़ी एवं बासनपाली को शामिल करने हेतु प्रस्ताव एवं नगरीय नक्शा चाही गई है। ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही शुरू की गई। उपस्थित पंचों से चर्चा लिया गया। ग्राम पंचायत तमनार के नगर पंचायत घोषित करने हेतु ग्राम पंचायत गोढ़ी को शामिल करने में सरपंच पंच प्रस्ताव करने में समर्थन नहीं है। इस प्रकार से गोढ़ी के द्वारा इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत बासनपाली और ग्राम पंचायत तमनार के द्वारा इस प्रस्ताव को पास किया गया है। साथियों, मैं अपने हर बात में इस पर ये चर्चा करते आई हूं कि हमारे गांव में ग्राम सभा का महत्व है, ग्राम पंचायत का नहीं है। हम सरपंचों और पंचों को इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो हमारी इच्छाओं के बगैर कोई फैसला ले। हमारी ग्राम सभाओं को पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपने गांव के लिए जो फैसला चाहे वो ले सकते हैं। सरपंच और पंचों को हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन यहां हमने अपने लिए एक सरपंच बनाया जो 5 साल तक हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, और सरपंच ही बासनपाली और तमनार के सरपंच ही ये नगर पंचायत बनाकर ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि आने वाले समय पर यहां सरपंच चुनाव ना हो। कैसी अजीब सी बात है कि सरपंच ही ये बात कर रहे हैं। सरपंच चुनाव समाप्ति का काम कर रहे हैं। हम सरपंचों का चुनाव प्रतिनिधित्व के लिए करते हैं, वो सरपंच पद को ही समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। सोचिएगा इन बातों पर आप गंभीरता से सोचिए कि सरपंच और पंच का दायित्व क्या है। अगर ये पंचायतें नगर पंचायत हो जाएंगी तो इन पंचायतों में शहरी योजना आएंगी। सरकार के द्वारा जो भी योजना पास होगी वो शहरी योजना पास होगी, ग्रामीण योजनाएं नहीं आएंगी। और हम गांव से जुड़े हुए लोग हैं, खेत खलियानों से जुड़े हुए लोग हैं। शहरी योजना का खेतों से क्या लेना देना? शहरों में खेत होते नहीं हैं। अगर लोगों ने ऐसी बात, तो अगर शहर नगर पंचायत हो जाता है, शहर बन जाता है हमारा तमनार गोढ़ी और बासनपाली पंचायत, तो लोग गांव देहातों की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं आएगी जो ग्रामीण होगी। और जिनके हाथ में हमने प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है, जिनके हाथ में हमने पंचायत की चाबी सौंपी है, वही इस चाबी को ले जा करके बाहरी लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं। गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों का हस्तक्षेप हमारी पंचायतों में चाहते हैं, उनका वर्चस्व चाहते हैं। पंचायत के लोगों का, स्थानीय लोगों का वर्चस्व यहां समाप्त कर देना चाहते हैं। तीसरा विषय जो था मेरे पास वो है कि हमने जो पहल किया था डोलेसरा, जरेकेला और झारपालम टांगरघाट कोल माइनिंग के विरुद्ध में, कि हमारी ग्राम पंचायतों ने या हमारी ग्राम सभाओं ने कभी भी इस चीज की मांग नहीं की है कि हमें माइनिंग चाहिए,
क्योंकि हम जानते हैं कि माइनिंगों से हमारे नुकसान है। और साथ ही ये माइनिंग मोरगा पाट को प्रभावित करती है। मोरगा पाट हम आदिवासियों का ऐतिहासिक स्थल है। हमारे राजाओं का बहुत सारा, राजाओं के द्वारा जो लड़ाइयां लड़ी गई, उनके जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे वो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आया करते थे, हथियारों की पूजा किया करते थे। वो सारी चीजें आज यहाँ संजो कर रखी हुई है, जो कि इन खदानों से प्रभावित हो रहा है। मोरगा पाट हमारा समाप्त हो जाएगा यदि ये माइनिंगें यहां खोदी गई। मोरगा पाट पर अभी भी हमारे आदिवासियों का आस्था है। आदिवासी लोग वहां पर हर साल बैगा के द्वारा वहां पूजा की जाती है। राजा के द्वारा बनाया गया मंदिर है और तालाब, जो एक सुंदरता वहां पर, वहां की जो लोगों के घूमने का स्थल है, पूजा के लिए वहां जाकर तालाब में लोग पूजा करते हैं, वहां वो सारा आज दलदल की तरह बनता जा रहा है। और लगातार वहां बाहर से आए हुए लोग कब्जा करते जा रहे हैं तालाब, पाट के नीचे और पाट के ऊपर भी वहां पर कई तरीके के आदिवासी रीति और संस्कृति से हटकर बहुत सारी चीजें वहां की जा रही हैं। ये मोरगा पाट हमारा समाप्त हो जाएगा इन खदानों की वजह से। हमारा वहां जाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी ऐतिहासिक धरोहर को मिटाया जा रहा है। मोरगा पाट हमारे आदिवासी होने का एक प्रमाण है वहां पर, और हम आदिवासियों की संस्कृति वहां से जुड़ी हुई है, विरासत है वो हमारी। इन सब चीजों को छीनने का एक षड्यंत्र है। इन माइनिंगों के द्वारा, जहां माइनिंग होती है वहां हम आदिवासियों को जाने नहीं दिया जाता है। वो उस कंपनी का रियल एस्टेट हो जाता है, और उस रियल एस्टेट में जाने के लिए हमें पास की जरूरत पड़ती है, हमें उनकी इजाजत की जरूरत पड़ती है। इसलिए किसी भी तरीके से हम आदिवासियों की संस्कृति और विरासत के साथ में छेड़छाड़ करना ये गैर संवैधानिक है और संविधान के विरोध में है, हमारे पंचायती राज के विरुद्ध में है और हमारी 5वीं अनुसूची पेशा कानून के विरुद्ध में है। इस वजह से हमने विरोध किया है, और अभी तक इन जितनी माइनिंगें हमारे क्षेत्र में आ चुकी हैं उनकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, लगातार हम न्यूज़पेपरों में, अखबारों में ये बात देखते हैं कि रायगढ़ दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र, रायगढ़ देश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र। अगर इतना प्रदूषण रायगढ़ में इन माइनिंगों की वजह से, इन उद्योगों की वजह से हो चुका है, तो अब माइनिंगों की जरूरत क्या है? यहां जनजीवन को सुरक्षित रखना ये सबसे बड़ी बात है, और जनजीवन को असुरक्षित करके माइनिंग और खदानों को लगातार खोदते जाना, लगातार चालू करते जाना और लोगों को मौत के घाट में उतारना, ये भारतीय संविधान के विरुद्ध में है, ये मानवाधिकार के विरुद्ध में है। इन खदानों की वजह से लगातार जो बीमारियां आ रही हैं, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, सिलिकोसिस की बीमारी, लोग 30 साल का बच्चा 60 साल का आदमी 60 साल का दिखाई देने लगा है, 20 साल के बच्चे आज 50 साल के दिखाई देने लगे हैं। लोगों के शरीर में मांस दिखाई नहीं देता, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, आंखें धंस चुकी हैं, इतनी सारी चीजें, लोग कुपोषित हो चुके हैं इस क्षेत्र में। और सड़कें देखो, आए दिन इसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं। सड़कों की मरम्मत कोई खदान, कोई कंपनी करवाती नहीं है। इसके बाद भी ये सब कुछ को दरकिनार करते हुए अभी फिर माइनिंगों की नीलामी की जा रही है। अभी गारेपेलमा 4/1 निकल गया, गारेपेलमा 4/7 आने वाला है। सेक्टर 2, गारेपेलमा सेक्टर 2 को पर्यावरण की स्वीकृति मिल चुकी है। अभी अजय रोलिंग मिल के लिए 25 तारीख को जनसुनवाई रखी गई है, और जिसके लिए लगातार प्रचार किया जा रहा है। लोगों को गांव में जाकर के पैसे वितरण किए जा रहे हैं, लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है, और ये सब कुछ स्थानीय लोगों की
मंजूरी के बगैर हो रहा है, क्योंकि अगर जन सुनवाई करानी है तो जन सुनवाई के पहले भी पंचायत की सहमति लेनी जरूरी होती है। क्योंकि अजय रोलिंग मिल जहां होने जा रही है वहां पर सरपंच एक गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्ति है, जो कि अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को, उनकी जमीनों को, उनके अधिकारों से छीनने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। तभी तो उन्हें ये जाति प्रमाण पत्र फर्जी जारी किया गया है। साथियों, उद्योगों के द्वारा इस तरीके से हमारे क्षेत्र में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। हमें इसके खिलाफ में आवाज उठानी होगी। हम संघर्ष के माध्यम से इन सभी मुद्दों पर बात उठा रहे हैं। मेरी कोई भी बात अगर चूक हो रही है मुझसे, अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मुझे कोई सलाह देना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करती हूं। आप भी आइए, संघर्ष के साथ में जुड़िए और अपनी बात, जो आप कहना चाहते हैं, अपने लोगों को जो अपना संदेश देना चाहते हैं, या हमारा क्षेत्र, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप जिस गांव में रह रहे हैं, आपके साथ अगर कोई ऐसी प्रताड़ना हो रही है कंपनियों के द्वारा, माइनिंगों के द्वारा, हमारे पंचायती राज के अंदर बाहरी लोग आकर के हम पर राज करें, ये आप बिल्कुल भी बर्दाश्त मत कीजिए। आप भी आइए, साथ में हमारे साथ संघर्ष कीजिए, हम मिलकर संघर्ष करेंगे। साथियों, इतनी बातें मुझे आपके सामने आज करनी थी, और अगर आप मुझे कोई भी सलाह देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में अपनी बात रखिए, मैं उन पर ध्यान करूंगी। जय भारत।